मेरा आप सबको सादर अभिवादन। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं मिसेस रजनीकांता बिष्ट, इस समय स्वस्थन स्कूल हल्द्वानी की डायरेक्टर हूं। हम सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के कहर से पीड़ित है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। कई तरह की समस्याएं इसकी वजह से उभर रही हैं। आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, शैक्षिक हैं। शिक्षा के क्षेत्र की समस्याएं हम सब जानते हैं, किंतु शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं वही कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मुझे एक मैसेज मिला जिसमें यह था कि आप ट्विटर पर हमें ज्वाइन कीजिए और एक आवाज़ उठाई गई है कि विद्यार्थियों से 3 माह का शुल्क न लिया जाए। मैंने उस मैसेज का कड़े शब्दों में उत्तर दिया और मैंने कहा कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। और तभी मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं एक अपना संदेश अभिभावकों तक भेजूं। जब भी कभी कोई समस्या आती है तो मैं ये देखती हूं कि अभिभावक और स्कूल एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। दे बिकम पार्टी अगेंस्ट ईच अदर। वो साथ साथ नहीं होते हैं। यह एक प्रश्न है कि क्यों विद्यालय अपने अभिभावकों का विश्वास नहीं जीत पाए हैं कि अभिभावक उनसे कहें कि हम आपके साथ हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस सब में सफरर कौन है? या तो विद्यार्थी या तो शिक्षक। स्कूलों के अगेंस्ट जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बस एक बात कहनी है, अभिभावकों से प्रार्थना करनी है कि जिस विद्यालय के प्रति आपका आदर का भाव न हो वहां अपने पाल्य को भेजने का आपका कोई औचित्य नहीं है। और अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो हमें विद्यालय का सम्मान करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। बच्चे को यह सिखाने के लिए, जब तक बच्चे का अपने स्कूल के प्रति आदर नहीं होगा वह उस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। उसको सम्मान सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। फीस की बात उठी है, उसमें लिखा था मैसेज में कि अध्यापक अध्यापिकाएं क्या कर रहे हैं आजकल। एक मैसेज भेज देते हैं, अभिभावकों की परेशानियां, बच्चों की परेशानियां उसमें लिखी थी, लेकिन उसमें शिक्षक शिक्षिकाओं की परेशानियां नहीं लिखी थी। आज देखिए, जब कोरोना से विश्व लड़ रहा है, भारत लड़ रहा है, तो सबसे अधिक काम कौन कर रहे हैं? डॉक्टर्स और शिक्षक और उनके साथ प्रशासन। प्रशासन और डॉक्टर्स पर तो फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को सैलरी भी नहीं मिल रही है। कहीं आधी सैलरी दी गई है, कहीं सैलरी दी ही नहीं है। और शिक्षक जो काम कर रहा है उसको जानने की कोई जरूरत नहीं समझ रहा है। लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि उनका इंटरव्यू लें और उनसे पूछें कि वो कैसे काम कर रहे हैं। हो सकता है वो अपना नाम न बताना चाहें, अपने स्कूल का नाम न बताना चाहें, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। किंतु यह जरूर पब्लिक करें कि आज लॉकडाउन के बाद शिक्षक कितना काम कर रहा है। मैं स्वयं कितना काम कर रही हूं। आज मुझे 11:30 बजे रात तक काम करना पड़ता है, जो मैंने अपने इतने लंबे जीवन काल में कभी नहीं किया। मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी 11:30 बजे रात तक जगने की। लेकिन आज
स्कूल के काम को संभालने के लिए, शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देश देने के लिए, उनके काम को चेक करने के लिए मुझे 11:30 बजे तक भी जगना पड़ता है। यह किसी को नहीं पता। टीचर की मनस्थिति आप समझ सकते हैं कि उसे या तो सैलरी नहीं मिल रही है या आधी मिल रही है, उसके बाद भी वह काम कर रहा है। मैंने अपने अभिभावकों को स्वस्तन में, हम लोगों ने स्वस्तन में हमने अपने टीचर्स को पूरी सैलरी दी है, अप्रैल की भी, और जो मई में पेड होनी थी वो भी हमने दी है, पूरी सैलरी दी है। जबकि हमें कोई फीस अप्रैल मई की नहीं मिली। इवन कुछ पेमेंट जो है हमारा 19-20 का भी अभी ड्यू है, टू बी कलेक्टेड, लेकिन हमने सबको सैलरी दी है। मैंने अपने अभिभावकों को मैसेज भेजा फीस के लिए कि जो लोग सक्षम हैं कृपया फीस जमा करें। आपको विश्वास नहीं होगा, तुरंत हमारे अभिभावकों के फ़ोन हमारे पास आए कि हमें कैसे करना है, और एक अभिभावक ने तो पूरे साल भर की अपनी 2 बच्चों की फीस पे कर दी, पूरे साल भर की फीस जमा कर दी। क्या जो सक्षम हैं वो ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ एडवांस फीस दें, ताकि जो लोग अभी नहीं दे पा रहे हैं वो कंपनसेट हो जाए? कोई भी विद्यालय ये नहीं चाहेगा कि किसी भी अभिभावक को परेशान किया जाए फीस के लिए अगर वो देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो दे सकते हैं वो आगे आ सकते हैं। देखिए, अभी लॉकडाउन खुलेगा तो कोई भी अपना खर्चा कम नहीं करेगा, सारे खर्चे वैसे ही चलेंगे। पार्लर्स खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, मूवीज चलती रहेंगी, लोग घूमते रहेंगे टूरिस्ट प्लेसेस। लेकिन जब फीस माफ़ की बात आएगी तो आवाज़ उठाएंगे कि फीस माफ़ होनी चाहिए। क्या वो व्यक्ति जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आराम के जितने भी वेज हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उनकी फीस, उनके बच्चों की फीस माफ़ होनी चाहिए? क्या ये डिस्टिंक्शन हो पाएगा कि इनकी फीस माफ़ हो और इनकी फीस न माफ़ हो? क्या ये डिस्टिंक्शन हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। ये हमें समझना है। अगर ऐसी आवाज़ उठी है तो किसका दोष है? व्यवस्था का दोष है कि अभिभावकों को आवाज़ उठानी पड़ती है। मेरे पिछले विद्यालय में मुझे एक पत्र मिला जिसमें यह लिखा था कि आपने ये फीस बढ़ाई है, इसका कारण बताएं। मैंने तुरंत लिखा, मैंने कहा मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि कोई फीस बढ़ा, जब अभिभावक शिकायत करेगा क्या तभी शासन जागेगा? शासन को अभिभावकों की आवाज़ उठाने से पहले ही यह चेक करना है कि किस स्कूल की फीस कितनी है और उस फीस के रिटर्न में बच्चे को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, शिक्षकों की क्या सैलरीज हैं, और विद्यालय में किस तरह से जो फीस में दिया जा रहा है पैसा, उसका प्रयोग हो रहा है। ये शासन की जिम्मेदारी है और यह सर्वे करके पता करने के बाद उस रिपोर्ट को शासन को पब्लिक करना चाहिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि किस विद्यालय में अभिभावकों के पैसे का कितना सदुपयोग हो रहा है। ये मैंने उस पत्र में लिख करके भेजा है, वो पत्र आज भी वहाँ ऑफिस में सुरक्षित होगा। शिक्षकों की कमी से क्या अवगत है अभिभावक? क्या शिक्षा विभाग अवगत है कि प्राइवेट स्कूल्स कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं? पिछले स्कूल में ही मेरे एक शिक्षक ने रिजाइन किया, हिस्ट्री के पीजीटी ने, और मुझे 1 महीने तक एडवर्टीजमेंट के बाद भी मुझे शिक्षक नहीं मिला। तो मैंने एक अभिभावक को स्वयं बुलाया और उनसे कहा कि मेरी शिकायत जा करके आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को कीजिए, और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मेरे पास पत्र आता है तो मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम यह भी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर स्कूल को अच्छे टीचर्स मिलें। कैसे हर स्कूल को अच्छे टीचर्स मिलेंगे, यह सुनिश्चित करना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही काम है। मैं बता दूं आपको, आपके साथ शेयर करूं, स्कूल खोलना इतना आसान नहीं है।
अगर ऐसा होता तो हर कोई स्कूल खोल लेता और कम से कम हमारे पास चॉइस होती। आज किसी एक स्कूल में 70-80 बच्चे नहीं होते, हमारे पास अच्छे स्कूलों की चॉइस होती और हम अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालते जहाँ पर बच्चा एक ओवर क्राउडेड क्लास में नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग स्कूल चला रहे हैं, मुझे भी इस बात का अनुभव है कि कितनी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं। अभी इसी समय देखिए, फीस नहीं आ रही है लेकिन सैलरी का इंतजाम करना है, कैसे करेंगे, परेशान है। स्कूल से बसेस निकलती हैं, जब तक वापस नहीं आ जाती हैं चिंता लगी रहती है कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। स्कूल में बच्चों की सेफ्टी है, हर समय एक चिंता दिमाग में रहती है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। रिजल्ट की चिंता है, शिक्षकों के अपॉइंटमेंट की चिंता है, कोई एंड नहीं है चिंताओं का। नोबडी नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल मैनेजर्स। ये इतना आसान नहीं है। हमें इस सबको समझना है और हमें विद्यालय के साथ होना है, न कि विद्यालयों के अगेंस्ट एक पार्टी होना है। अगर हम ऐसा करेंगे, साथ साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनेगी और उसमें सब लाभान्वित होंगे, सबका फायदा होगा। इस समय इस त्रासदी ने हम सबको कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर किया है। इस समय हमारा ध्यान छोटी छोटी समस्याओं पर नहीं होना चाहिए। देश बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है और अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले समय में देश के लिए कितना मुश्किल होगा उन समस्याओं से जूझना, ये हम नहीं जानते। ईश्वर की कृपा और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने समय पर एक्शन लेकर के भारत को एक बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। यह हमें स्वीकार करना है और हमें उनका आभारी होना है। लेकिन आगे हमें उनका पूरा सहयोग करना है। जहां पर जिस तरह भी हो सके हमें देश के लिए काम करना है, ताकि हम अपने को एक आदर्श नागरिक, एक जागरूक नागरिक की तरह प्रूव कर सकें। हम सबको जागना है, प्रजा को, शासन को, प्रशासन को, ताकि हम मिलकर देश बचाएं, इस कोरोना से देश को बचाएं। इस समय हमारा सबसे बड़ा दायित्व यही है। आइए हम सब मिलकर अपने दायित्व का निर्वहन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान करें। देश को कोरोना से बचाने की हर संभव कोशिश करें और स्वयं को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।